बाप और बेटे और अलकुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना उसका 16 बाब 29 आयत से लेकर 33 आयत तक। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, देख, अब तो साफ साफ कहता है और तमसील में नहीं कहता। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तो उसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यसू ने उन्हें जवाब दिया कि अब तुम ईमान लाते हो। देखो, वो घड़ी आती है, बल्कि आ चुकी है, कि तुम सब अपनी अपनी राह लेकर परगंदा होगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र। खुदा बाप और बेटे और अलकुद्स के नाम में आमीन। ऐ खुदा बाप, तमाम रोए ज़मीन पर और ख़ासकर अपने मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह और सलामती हमेशा कायम रहे। आमीन। ध्यानो ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के इंजील मुकद्दस में हमने सुना कि खुदावन यीशु मसीह का आसमान पर जाना लाजमी था, तब ही रूह कुद्स का नाजिल होना भी लाजम था। गो के ये पाक तसलीस का भेद बहुत गहरा है। हम देखते हैं आज की 30वीं आयत में, इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। फिर 32वीं आयत में, और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। आज की खास और मरकजी आयत यानी कि 33वीं आयत, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। अब कौन सी बातें? खुदावंद यीशु मसीह ने तो बहुत सी बातें बताई हैं। 3 साल वो अपने शागिर्दों के साथ रहे। तो चारों अनाजील और तमाम खतूत में हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हमारे बादशाहों के बादशाह जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे कही हैं। क्यों? साफ लिखा है, ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। अब दुनियावी सलामती तो कुछ अरसे के लिए हो सकती है, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा तक कायम रहती है, बशर्ते कि हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहें, उसका साथ ना छोड़ें। वो तो हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम दुनियावी रंग रलियों में गुम होकर खुदावन का साथ छोड़ देते हैं, मगर जो खुदावन में कायम रहते हैं, लिखा है कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। किस तरह? खुदा बाप में कायम रहकर। ये है रिश्ता खुदा बाप के साथ कि हम अकेले नहीं होते। दोबारा देखते हैं मुकद्दस मत्ती के इंजील उसका 28वां बाब 20वीं या आखिरी आयत, और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। शुरू से ही खुदा बाप ने साथ दिया, कभी दिन को बादल का स्तून और रात को आग का स्तून। फिर इब्राहिम और मूसा और तमाम अंबिया कराम से कलाम करना वगैरह। फिर नए अहदनामे में खुदा बेटा बनकर दुनिया में आना, दुख सहना और हमारे गुनाहों का कुफारा देने के लिए सलीब पर जान देना, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। वो जिस्म का मरना है, रूह का मरना नहीं। आखिर में खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना, और फिर खुदा का तीसरा शख्स रूह कुद्स का नाजिल होना, जो कि अगले हफ्ते हम बड़ी ईद मनाएंगे। मगर इलाही भेद क्या है कि खुदा तो एक ही वाहिद खुदा है। वो तीनों शख्सियत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। हमारी दुआ है
کہ خدا باپ ہمیں الہی بیت سمجھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم واحد اور سچے خدا کی حمد و ستائش اور پرستش کرتے رہیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خدا یسوع المسیح کے وسیلے، آمین۔